अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग इस थर्ड सेशन में आ गए हैं इस बेहतरीन किताब का। किताब का नाम है काइंडनेस टू पेरेंट्स। और इस किताब में हम आगे देखते हैं कि पेज नंबर 40 लास्ट जो हमने इसमें पढ़ा था, जो लास्ट अदीब ने कवर किया था, इसमें था कि जो यहाँ पर एक शेख एक अबू बकर इब्न अय्याश कहते हैं कि मैं मंसूर एक स्कॉलर के साथ बैठते थे। वो तो जो वो अपनी माँ को कहते थे, सॉरी, जो अपनी माँ से वो सुनते थे, माँ उनकी ये कहती थी, ए मंसूर। वो जाहिर सी बात, वो गवर्नर थे उस वक्त के। कहते थे, अपॉइंटेड यू टू द पोस्ट ऑफ जज बट यू रिफ्यूज्ड। मतलब ये कहते थे कि तुम्हें जो है उसने जो है इब्न हुबैरा ने तुम्हें तो जज बनाया, लेकिन तुमने रिफ्यूज कर दिया। और मंसूर जो है उनकी तरफ देखते भी नहीं थे, मतलब रिस्पेक्ट के मारे। ठीक है, यानी कि ये एहतराम था, जवाब भी नहीं देते थे। इसी तरह से एक और स्टोरी है एक स्कॉलर की, हाइवा नाम इनका है। वो लोगों के साथ बैठते थे, लोगों को पढ़ाते थे, ये सब करते थे। अच्छा, तो यहाँ पर स्टोरी लिखी हुई है, वहाँ पर जो है एक स्कॉलर थे, उनकी माँ उनसे कहती हैं, यानी कि वो पढ़ाते थे अपने स्टूडेंट्स को, तो उनकी माँ उनसे कहती थी, ए हवा, ओ हाइवा, तुम जाओ और चिकन्स को यानी मुर्गियों को कुछ दे दो, मतलब खाने को दे दो। और फिर वो अपने स्टूडेंट्स को छोड़ के फौरन चले जाते थे ये काम करने। और मतलब जैसे अब इंसान तसव्वुर करे, इतना बड़ा स्कॉलर वो बच्चों को पढ़ा रहा है, 100 लोग हैं, उनकी माँ कहती है, सुनो, मुर्गियों को चारा डाल दिया करता हूँ। इंसान अंदाजा लगाए कि क्या इंसान सोचेगा उस वक्त, यार मेरा कोई एहतराम नहीं, इज्जत नहीं। लेकिन ये होता है अदब माँ बाप का। एक बार बोला, फौरन चले गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के उनका काम करे, फिर वापस आके रिज्यूम करने लगे। इससे क्या होता था कि जो स्कॉलर्स, क्या होता था ना कि सबसे बड़ा जो आज जो हम लोग का नुकसान क्या है, जो आज हम लोग सिर्फ वीडियोस वगैरह से अगर हम लोग इल्म हासिल कर रहे हैं, तो होता क्या है कि हम लोग इल्म तो चलो नॉलेज ले ले रहे हैं, लेकिन वो स्कॉलर की जो पूरी ओवरऑल जो जिंदगी होती है, वो कैसे मतलब रहता है, क्या करता है, वो असल चीज होती है। यानी कि एक स्कॉलर जैसे लेट्स से सारे स्टूडेंट्स उनसे इल्म ले रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा स्टूडेंट्स ने कि वो बच्चे मतलब वो अपनी माँ का ऐसा कहना मान रहे हैं कि इस लेक्चर को छोड़ के वो ये काम करने जा रहे हैं, जो देखने में तो बहुत छोटा, बहुत ही मतलब हकीर काम है, तो उन स्टूडेंट्स को भी लगेगा, हाँ यार, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ये होता है असली स्कॉलर। फिर एक और जो है एक स्कॉलर का और लिखा हुआ है कि उनका जो भाई था, उमर नाम था। तो वो भाई जो है रात भर वो कर रहा था, मतलब नमाज पढ़ रहा था। और वो अपनी माँ की फीट को मतलब पकड़े हुए थे, पैर को, ताकि उनको गर्मी महसूस हो। फिर जो है मोहम्मद ने कमेंट किया कि मतलब जैसे वो जो उसने जो वो जो कर रहे थे वो उसको प्रिफर करते हैं, यानी कि वो रात भर क़यामुल लैल करने से बेहतर उसको समझते हैं कि जो उन्होंने अपने माँ के साथ किया। फिर यहाँ पर ये ऑथर बताते हैं कि उन्होंने उनको बताया गया कि एक माँ था, एक आदमी था, जिसने अपनी माँ को यानी कि बहुत ही अपनी माँ के साथ बहुत गलत तरीके से, बहुत बुरा उसका बिहेवियर था। फिर उसने क्या कर दिया कि अपनी माँ को एक ओल्ड एज होम में डाल दिया और उसके पास कभी मिलने भी नहीं गया। और उसके बाद से जब उसकी माँ की जब सेहत बहुत बिगड़ने लगी, तो उसकी माँ ने मैनेजर से कहा कि कम से कम अपने उनके बेटे को बुला दीजिए, ताकि वो मुलाकात कर सके इससे पहले कि वो मर जाए। लेकिन ये शख्स जो था वो उसने डिक्लाइन कर दिया, यहाँ तक कि जब वो मर गई तो उसके बाद से फिर उसने उसको कांटेक्ट किया गया। तो उसने बस इतना कह दिया कि जाइए आप इसका पेपर करिए और इसको इनको इनको जो है कब्रिस्तान में वो कर दीजिए। ये पैराग्राफ पढ़ने में लगेगा यार ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज लग रही है, लेकिन हकीकत है ये। कुछ जैसे खासतौर से पाकिस्तान का हमने वीडियो देखा था, उसमें जो ओल्ड एज होम्स में कुछ माँ बाप ऐसे थे जो रखे हुए थे, तो वहाँ के रिपोर्टर्स थे, वो कहें कि चलिए हम आपको आज के दिन आपको आपके बच्चों के पास लेके चलते हैं, तो आपके बच्चे कितना खुश हो जाएंगे आपको देख के, मतलब पूरा लाइव टीवी रहेगा, सब रहेगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। एकदम लाइव दिखाया उसमें कि वो रिपोर्टर जो है वो एक बाप को लेके जाती है घर में, और घर के दरवाजे से बच्चे कह देते नहीं नहीं, इनको मत आने दीजिए अंदर, ले जाइए ले जाइए। वो लाइव टीवी रिकॉर्डिंग चल रही थी, तब भी उन लोग को गैरत नहीं है। तो ये कोई चीज दूर की नहीं है, ये सब लाइव चीजें हैं। फिर लिखा हुआ है कि कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ बाप को की आंखों में आंसू लेके आते हैं, और उनकी अपने बच्चों की वजह से माँ बाप सो नहीं पाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं, कितना ज्यादा अपने माँ बाप को मतलब अपने मतलब बच्चों की वजह से माँ बाप को बहुत ज्यादा परेशान और वो होना पड़ता है। और फिर ऐसा वक्त होता है कि जैसे कि अपने माँ बाप को वो बिल्कुल छोड़ देते हैं, उनसे मुलाकात तक नहीं करते हैं। कैसे कितने ऐसे जो हैं लोग हैं जो जब व्हेन दे बिकम यंग मैन एंड वुमेन टेरराइज, यानी कि जैसे ही वो जवानी की उस दहलीज से पहुंचते हैं, तो वो अपने मतलब माँ बाप को डराते हैं, उनके आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। कैसे वो जो है क्या कहते हैं, कितने ऐसे हैं, हाउ मेनी आर दे हु ट्रीट देयर पेरेंट्स, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने अपने माँ बाप को उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरीके से उनके माँ बाप उनको ट्रीट करते थे जब वो छोटे थे। तो ये लिखा हुआ, ये बड़ी अच्छी लाइन यहाँ पे लगी कि क्या ये सही नहीं है कि जो माँ बाप होते हैं ना,
जब इंसान किसी परेशानी में होता है, किसी गम में होता है, किसी भी चीज़ में होता है और क्या कहते हैं अपने बच्चों के लिए वो होता है, तो एक माँ-बाप जो होते हैं ना, वो बच्चों का साथ देते हैं। अगर इंसान अपनी बात कहता है, वो करता है और फिर उसके एक एलाई की तरह रहते हैं। और फिर जो है कितने ऐसे हैं लोग जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो एज है उस पे पहुँच जाते हैं और उसके बाद से क्या करते हैं कि अपने माँ-बाप को छोड़ देते हैं या कहीं और मतलब कहीं और रहने चले जाते हैं अपने माँ-बाप को छोड़ के, या तो कहीं और कमाने भी निकल जाते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत भी नहीं रहती उस चीज़ की। फिर भी बस अपने शौक पूरा करने के लिए वो माँ-बाप को छोड़ के चले जाते हैं। या अक्सर ऐसा ही होता है कि भाई शादी बात जो है शादी हुई, तो फ़ौरन जो है बीवी ने कान भरना शुरू किया कि चलिए हमें अलग घर चाहिए, अलग घर चाहिए, माँ-बाप से यहाँ पे बहुत ज़िम्मेदारी बढ़ रही है, आपकी माँ ये कहती हैं, वो कहती हैं, और सारा कान भर-भर के लड़का जो हमेशा से माँ-बाप का वो था, वो एक दिन की कुछ दिन की मतलब लड़की के लिए अपने माँ-बाप को छोड़ देता है और अलग रहना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर यही होता है कि मतलब जो बच्चे हैं अपने माँ-बाप को छोड़ के चले जाते हैं और माँ-बाप बहुत उनके लिए तरसते हैं, उनके लिए रोते हैं उनको देखने के लिए। हमेशा वो अपने बच्चों को जो है याद करते रहते हैं अपने दिल में। और मतलब एक तो उनके उनके उनकी खुद की औलाद और उनके अगर मान लीजिए पोता-पोती है, नाती हैं, तो उनको देखने के लिए और वो तरसते रहते हैं कि किस तरीके से वो मेरे सामने आ जाए। तो ये लिखा हुआ है कि जब एक इंसान अगर एक जॉब के लिए भी निकलता है घर से बाहर दिन या रात में, तो उस वक़्त भी माँ-बाप के दिल में एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन होता है कि जल्दी से मेरा बेटा वापस आ जाए, उसको देख लें। तो उनको कैसा लगेगा कि जब उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर उन्हें पता चले कि उनका बेटा तो आने ही वाला नहीं है। तो यही सब बातें लिखी हुई हैं। फिर लिखा हुआ है कि फिर उनके लिए क्या होगा, रोना ही उनके लिए एक उनके लिए रिज़ॉर्ट होगा, यानी एक। तो जो हम बात बता रहे थे यहाँ पर उसमें ये था कि द मेंशन्ड एंड हम्बलनेस एंड सैडनेस विल बी देयर रिफ्यूज। और फिर लिखा हुआ कि एंड इफ दे मीट देयर एब्सेंट सन्स फ्रेंड एंड पीयर्स एंड डू नॉट सी हिम अमंग देम, मतलब जब अपने दोस्त उनके अपने बच्चों के दोस्त लोग को देखेंगे और फिर अपने बच्चों को नहीं सुन पाएँगे, तो उनका दिल और वो हो जाएगा। फिर इस तरह से एक शख्स ने इब्राहिम अदहम को कहा कि तुम्हारे लिए तौबा है, यानी कि ड्रीम पैराडाइज़ फॉर यू हैव, यानी जो है आप तुमने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुज़ार दी। यानी तुम, क्योंकि उनके पास कोई औलाद नहीं थी। तो इब्राहिम ने कहा कि रादर वन वरी ऑफ हार्ट और हार्डशिप यू एंड्योर दैट इज़ कनेक्टेड टू, यानी कि जो इंसान अपनी औलाद को की परवरिश में जो इंसान हार्डशिप जो मतलब वो करता है एंड्योर करता है, वो ज़्यादा बेहतर है जो मैं कर रहा हूँ। और फिर वही ऑथर लिखते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं एंड प्रेज़ अल्लाह दैट पेरेंट्स अर्न रिवॉर्ड्स, यानी अपने बच्चों की परवरिश में भी जो माँ-बाप हैं उनको जो है रिवॉर्ड मिलता है उनको, अगर वो उनके लिए वरी करते हैं तो उसके लिए भी रिवॉर्ड मिलता है। तो तमाम जो है तारीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की है। फिर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छी टॉपिक है कि अपने बच्चों को सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाएँ। तो ये इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। देखा होगा जिस तरीके से जब से बीज है उसको पानी चाहिए, ओके? बिना उसके वो उगेगी नहीं। इसी तरह से जब आपने पानी डाल दिया उस बीज को, तो उसके बाद भी जब वो, ताकि वो अच्छे से वो जो प्लांट है वो पेड़ बने, इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी पूरी तरीके से नरिशमेंट करते रहें। तो इसीलिए जो चिल्ड्रन है उनको जो है नरिशमेंट चाहिए और फिर उनको रिलीजियस टीचिंग चाहिए टू ग्रो अप टू बी स्ट्रॉन्ग, राइटियस एंड नॉलेजेबल, ओके? तो ये लिखा हुआ है कि हर हर पेरेंट के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है, इसका सवाल होगा कि अगर अल्लाह ताला ने जो औलाद जैसी जो नेमत सही सलामत दे दी है, बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला की है, क्योंकि कितने लोग जो हैं इस नेमत के लिए तरसते हैं। तो जब दे दिए तो सबसे पहले ज़िम्मेदारी बनती है कि वो तौहीद को एकदम अपने बच्चे के दिल में डाल दें, ताकि बच्चा कहीं भी रहे, उसको पता रहे कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह अल्लाह का डर उसको रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म उसको हो, ठीक है? इसी तरह से अपने बच्चों को पायटी, ओबीडियंस, गुड कंडक्ट ये सब सिखाना ये माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है, ठीक है? और ताकि और पेरेंट्स ये भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को एकदम इस बात पे वो कर दें कि क़ाल अल्लाह, अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इस पे एकदम उनको मान दें। उसके बाद से अब ये नया चैप्टर आता है, इसमें लिखा हुआ है उकूक का मतलब क्या है? उकूक, ऐन से ये है ऐन और उकूक। तो इसका मतलब होता है कि मतलब वही पेरेंट्स के खिलाफ के साथ अच्छा बिहेवियर ना करना, इसको उकूक में आता है। तो वही लिखा हुआ है कि मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उकूक में ना पड़ जाना, ठीक है? अपने पेरेंट्स के साथ। यहाँ तक कि अगर वो तुम्हें तुम्हारी औलाद, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी पूरी वेल्थ भी छोड़ने को कह दें, फॉरफिट करने को कह दें, तब भी तुम हुकूक में मत पड़ना। इसी तरह से बिल मैं पर पूछ रहा हूँ हुकूक का अपोजिट होता है ना हुकूक, हुकूकुल इबाद जो बोला जाता है ना। नहीं, हुकूक अलग चीज़ है। वो तो हक का प्लूरल हुकूक है। राइट का प्लूरल हुकूकुल इबाद राइट्स। का क्या मतलब हुआ? हुकूकुल इबाद हक जानते हो ना हक? हाँ, हाँ, मतलब सच, हक मतलब सच्चाई। राइट होता है। हक का हाँ, हाँ। प्लूरल हुकूक होता है। हक का प्लूरल यानी अच्छा। राइट का प्लूरल राइट्स। ये हुकूक है। यानी कि
showing disobedience to your parents. Okay, तो यहाँ पर फिर जो है अब्दुल्ला इब्न उमर जो है उनके बेटे का लिखा हुआ था कि उन्होंने बताया कि मेरे बेटे यानी कि ये उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पोते वो कह रहे हैं कि मेरे वालिद अब्दुल्ला इब्न उमर थे, उन्होंने ये बड़ी जबरदस्त स्टोरी लिखी है और इस स्टोरी इस नरेशन का बहुत माँ बाप कुछ गलत भी फायदा उठाते हैं। इसका आगे एक्सप्लेनेशन आएगा। लिखा हुआ है कि मैंने एक लड़की से शादी की, एक औरत से शादी की जिसको उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नापसंद करते थे और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इसको तलाक दे दो। मैंने मना कर दिया तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और ये बात बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने वालिद की बात मानो। ठीक है, इसमें आगे जो है ये चीज आएगी। यहाँ पर 1 पॉइंट हम भी पढ़ते हैं अभी है। अबू अबू दर्दा भी कहते हैं कि नरेटेड दैट ए मैन केम टू हिम एंड सेड दैट हिज मदर, यानी कि उसकी माँ ने उसको हुक्म दिया है कि वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स कर दे। तो फिर अबू दर्दा उनको रिप्लाई करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि द पेरेंट इज द मिडिल द बेस्ट, यानी अमंग द डोर्स ऑफ पैराडाइज, यानी पेरेंट्स जाहिर सी बात है पैराडाइज के बेहतरीन डोर्स में से हैं, तो या तो तुम्हारी मर्जी उसको प्रोटेक्ट करो या तो उसको लूज कर दो। यहाँ पॉइंट पढ़ते बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, हमें जब भी बात बताई कैसे लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। लिखा हुआ है कि कुछ स्कॉलर ने कहा है, सम स्कॉलर मेंशन दैट अगर एक पेरेंट्स अगर एक इंसान के पेरेंट अगर नॉलेजेबल नहीं है इस्लाम, यानी वो उनको जहालत में है और फिर वो कहते हैं कि अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो, और फिर लिखा हुआ है देयर ऑर्डर शुड बी इम्प्लीमेंटेड इफ व्हाट दे कमांड इज राइटियस इन सेल्फ, यानी कि उनका जो खुद का कमांड है वो अपने डिजायर की वजह से नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो खुद जानते हैं कि नहीं ये लड़की इसके लिए ठीक नहीं है, इसका इसका वो बर्बाद कर देगी। ठीक है, ये कोई डिजायर उनका नहीं है। लेकिन अगर उनका ये उनके अंदर ऐसा कोई अपना मतलब गलत नियत उनकी ये है कि यानी कि हस्बैंड की बहुत अच्छी जगह शादी हुई, रिलीजियस वाइफ से शादी हुई है और बस वो चाहते हैं कि बस इससे किसी से अलग हो जाए, उनको पता नहीं कोई कोई होता है ना चिढ़ हो जाती है कि अपनी बहू से, तो ये तो देयरफॉर इन दिस केस द डिमांड ऑफ पेरेंट्स इसमें जो है इसको एग्जामिन करना चाहिए और फिर ये हमेशा इस पे एग्जामिन करके देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहालत की बिना पे ऐसी बात कह रहे हैं, या ऐसा होता है कि कुछ कुछ जो है माँ बाप जो है मतलब दीनदार औरतों से मतलब उनके अंदर एक जलन चिढ़ होती है अगर लिबरल टाइप के हैं या ऐसा, या उनको या मिसाल तौर पे अगर वो बिदाती हैं और जो है लड़की एकदम तौहीद वाली आई है बिल्कुल वो बिदात के खिलाफ बोलती है, तो वो जाहिर सी बात एक चिढ़ पैदा करेंगे, तो ये सब चीज ना हो। ठीक है, तो अगर पेरेंट इंसान की उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे हों, ठीक है, तब जो है जाहिर सी बात है मतलब इतना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कोई तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अगर वो सही में पेरेंट्स ने सही बात की है तो उनके जो बच्चों को ये चाहिए कि वो अपने प्लेजर से ज्यादा अपने माँ बाप का प्लेजर उसको तरजीह दे। और वल्लाहु आलम। इंशाल्लाह यहाँ से अब काशिफ कवर करेंगे। ठीक है, हम अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करते हैं, तुम अपना ऑन करते हैं। जज़ाकल्लाह। दिख रही है स्क्रीन? हाँ स्क्रीन दिख रही है, बस एकदम उसको कर दो, चौड़ा कर दो। पिछली वाली स्टोरी पे बहुत छोटा सा एक ऐड ऑन करना चाहेंगे। यहाँ बड़ी डिटेल में लिखी है, एकदम आसान सी बात ये कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर माँ बाप का जो सीन होता है ना, उनका रहता है कि लड़की अगर कहीं से आ रही है तो दीन तो कोई देखता ही नहीं, बात खत्म हो गई। जो कॉमन मिसकंसेप्शन है, दीन से कोई मतलब ही नहीं है बहुत, और मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वही शिर्क और खुराफात में पड़े हुए हैं। और वो है कि लड़की आए तो पहले सुबह चाय बना के दे, तो खड़ी रहे एक टांग पे तो पैर दबाए, तो ये सब नहीं कर रही है। अगर वो अपनी इबादत में टाइम दे रही है तो बहुत खराब लड़की भैया, सुबह हमें कुछ कहती नहीं, हमसे बात नहीं करती, बिस्तर पे खाना नहीं देती, ये सब करना खरत नहीं है। लेकिन अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए किसी नेक सही लड़की के साथ ये काम करना गलत है। सेम इंस्टेंस जो है इसी टाइप का है ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ भी है ना कि इस्माइल अलैहिस्सलाम से वो मिलने गए तो उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा चेंज कर दो, तो वो समझ गए। और आसिम अल हकीम से भी किसी ने सेम क्वेश्चन पूछा था और उसने यही सेम बात बोली। तो आसिम अल हकीम का भी ये कहना था कि अगर पेरेंट्स इब्राहिम की तरह होंगे तब आप उनकी बात मानिए। अब्बा अम्मा का खुद कुछ नहीं मालूम है और वो कहते कि ऐसा है कि उससे अलग जाओ, तो इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता। खैर, वहीं पे दो बार से दोबारा से जो वही वाली हदीस आ गई कि माँ बाप जो हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं, वो जन्नत का मिडिल दरवाज़ा है, बड़ा आसान दरवाज़ा है। दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो या तो उसको खो दोगे, दो ही चीज़ होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि हुकूक से रिलेटेड। हाँ ठीक है, एक सेकंड। हाँ,
in paradise will be kind to them, preserve that door, therefore he who seeks eternal happiness should seek these doors way, not forfeiting the comfort there. बेसिकली मतलब यहाँ पे कि अगर कोई भी इंसान जो है मुसलमान की, हम लोग यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं, कि अगर उसकी ख्वाहिश है कि उसको जन्नत मिले, तो उसके लिए सबसे आसान दरवाज़ा, बीच का दरवाज़ा जन्नत का जो है उसके माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, दीन के जो बाउंड्रीज सेट हैं उसके अंडर में। माँ बाप की फर्मा बरदारी में आकर के दाढ़ी मोड़ देना, नमाज ना पढ़ना, या कोई ऐसा गलत काम करना, माँ बाप कहने जाके मजार पे जाके फातिहा पढ़ लो, तो ये वो वाला काम नहीं, ठीक है। दीन की बाउंड्रीज के अंदर रह करके माँ बाप की फर्मा बरदारी करना, तो आप जन्नत का दरवाज़ा पाएंगे। बदतमीजी करोगे, खुराफात करोगे, तो भाई वो दरवाज़ा चला जाए। इसमें एक चीज़ और ये भी है कि अगर माँ बाप कोई गलत काम करने के लिए कह रहे हैं, तब भी उस कंडीशन में आपको यू हैव टू बी एब्सोल्युटली पोलाइट, ठीक है। आप किसी भी कंडीशन में माँ बाप से बदतमीजी नहीं कर सकते, इवन इफ योर पेरेंट्स आर काफिर एंड यू आर अ मुस्लिम, आपको तब भी उनके साथ हुस्न सलूक करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी कंडीशन है। If the wife whom the parents are demanding their son to divorce is wicked or disobedient, then it is more incumbent on him to divorce him. क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है भाई कि अगर हकीकत में जो लड़की जिससे शादी हो रही है वो दीन पे नहीं है, उसके अंदर कुछ कमियां हैं, वो wicked or disobedient, आपको पता है कि वो फसाद पैदा कर सकती है, तो जाहिर सी बात है कि you should divorce him. Once a Bedouin man divorced his wife because she refused to keep for his mother the best part of a camel he slaughtered. हाँ, ये यहाँ पे एक स्टोरी लिखी हुई है कि एक बेडुइन आदमी ने एक बार अपनी बीवी को तलाक कर दे दिया। क्यों? क्योंकि जो क्या कहते हैं, ऊंट वो ज़बा करके उसका गोश्त पकता था, तो आदमी कहता था कि ये जो हिस्सा है गोश्त का सबसे बेहतरीन मेरी अम्मा के लिए रखना, बाकी में हम लोग खा लें। लेकिन उसकी बीवी जो है वो नहीं करती थी, ठीक है, और उनकी बात मानने से मना करते, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपने परिवार को वापस चले जाओ। ये एक एग्जाम्पल है अनसुटेबल वाइफ का, क्योंकि आपका शौहर अगर आपसे कुछ कह रहा है कि एक पीस अलग कर दो, बाकी में हम लोग मैनेज कर लेंगे, तो इतना बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तो अड़ियलपना कि नहीं हम अपनी चलाएंगे, जो कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा एज ए कोट अन कोट लोगों के, खासतौर पर लड़कियों के दिमाग में भराया जा रहा है। ठीक है, बीइंग पेशेंट विद will not avail much for patient only increase in them. अच्छा, एक चीज़ और भी कि यहाँ पे बोले कि अरे ठीक है थोड़ा सा सब्र कर लेंगे, बदतमीजी करिए, ऐसा कुछ नहीं है। सही इंसान जो होता है ना, वो शुरुआत से अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसको सही करने की कोशिश करता है, और गलत इंसान अपनी गलती कभी नहीं मानेगा, उसको एक्सप्लेन करेगा। और अगर ऐसे सिचुएशन पे कोई सब्र दिखा करके अच्छा कोई बात नहीं चला लेते वाला काम करेगा, तो इवेंचुअली टाइम के साथ जो है अगले की हिम्मत बढ़ेगी और सिचुएशन खराब होती ही जाएगी। All Muslim women should therefore heed in this advice to take righteous wife as their example, such as Prophet's wife and his female companions. May Allah reward them with paradise. Let them know about their mother-in-laws as they think of their own mother. Treat their mother-in-law the way they would treat their mother-in-law. तो बेसिकली यहाँ पे बात ये हो रही है कि खासतौर पे औरतों की बात है, तो औरतों को एग्जाम्पल किससे लेना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से और सहाबियात से, फीमेल कंपेनियंस होती है, उनसे एग्जाम्पल लें। सास के ऊपर ये है कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह ट्रीट करे, और बहू के ऊपर वो है कि अपनी सास को भी वैसे ही ट्रीट करे जैसे अपनी मदर को करता है, ठीक है। जो उकूक करते हैं उनके लिए you have ignored the most important rights who performed uquq to rebel towards your parents, forget their duties or turn from the remembrance of the fate that will touch them in the future. Know that fulfilling the requirement of it towards your parents is debt that you have to pay even though you pretend otherwise. कहने का मतलब है कि जो लोग हुकूक अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी गलत सुलूक करते हैं और आंख बंद कर लेते, बेसिकली अरे देखा जाएगा, उनका हशर बहुत बुरा है, और ये एक डेट है उनके ऊपर जो उन्हें पे करना ही करना है। How can you fall into hope toward your parents? अब yet claim that you seek paradise. एक तरफ ये है कि तुमको जन्नत भी चाहिए, दूसरी तरफ तुम्हारी अम्मा और अब्बा से तुम बदतमीजी भी कर रहे हो। कहने का है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, जिसने ऑलमोस्ट 1 साल तक इंसान को जो है अपने पेट में रखा, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो तकलीफ बढ़ती गई, और लगभग 8-9 साल तक जो है उसका ख्याल रखा, खिलाया पिलाया, अपने हाथ से सफाई की, सब कुछ किया। अब जब टाइम आया है कि क्या कहते हैं, उनका ख्याल रखने का, वो बीमार हो रहे हैं या वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, उनका ख्याल रखने का, तो आप जो है वहाँ पे जोर आजमाइश करेंगे कि नहीं, यू हैव डन नथिंग फॉर मी, ठीक है। मेरा पर्सनल नोन एक्सपीरियंस है कि फादर हु हैज ट्राइड डिड एवरीथिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, और उस मोमेंट पे अपने अब्बा के सामने लोग बड़े आसानी से बोलते हैं यू हैव डन नथिंग फॉर मी। इफ शी वाज गिवन द चॉइस बिटवीन योर लाइफ और हर, शी वुड विलिंगली, ये कोई भी आजमा करके देख सकता है कि अगर ऐसा चांस पड़ी ना कि एक अम्मा को और एक अब्बा को
अपनी जान और अपने बच्चों की जान में चूज़ करना हो तो 1 सेकंड में अपने बच्चे की जान चूज़ करेंगे। और ये खाली मुसलमान के लिए नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ताला इंसान के अंदर ये चीज़ डाली। और हम इसकी बड़ी सैड स्टोरी बताते हैं, पता नहीं आई डोंट नो इट इज़ ट्रू और नॉट, लेकिन आप मतलब सुनने के लिए एग्जांपल के कि नॉर्थ कोरिया के अंदर अभी कुछ दिन पहले एक फैमिली का जो है तानाशाही में मर्डर कर दिया गया और उनको गैस चैम्बर में डाला गया। उसमें 2 बच्चे थे और माँ बाप थे। आखिरी मोमेंट तक माँ बाप जो है अपने बच्चों के मुंह में सांस फूंकने की कोशिश कर रहे थे और अपने अंदर जहर ले रहे थे। उनको पता था कि मरने वाले सब लोग हैं, बट दे डिड देयर बेस्ट टिल देयर लास्ट ब्रेथ। ये नेचुरल होता है, ठीक है। यू एड अच्छा, जब माँ बाप जो है ना अपनी भूख को साइड करके जो है बच्चों का पूरा करते हैं, तो ये अनगिनत एग्जाम्पल है जो सब लोग देखता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, बस फर्क इतना पड़ता है ना कि कौन बच्चा है जो इस चीज़ को एज एन एग्जाम्पल ले लेगा, कौन जो है इसको इग्नोर करके अपना जो है अपनी मनमानी करेगा। You forgot her favors on you and you felt heaviness on of her easy to fulfill your request. You thought that she lived life for a long time even though her life was short, and avoided seeing her even though she had no support except you. वही ओल्ड एज वाली बात का भी यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं ना, कि लगता है लोगों को कि अरे इतने साल से अम्मा जी रही हैं, अब तो बोनस पे चल रही है, क्या जरूरत है उनकी। हालांकि वो जिंदगी कितनी छोटी थी, पैदा होते टाइम जवानी जिंदगी की शुरुआत में यू आर देयर जिसका ख्याल रख रही थी, फिर बीच में तब जब लास्ट में उनका टाइम आया कि उनको कंफर्ट मिलना चाहिए तो अपना कन्नी काट के साइड हो लिया। हाउ कैन यू डू ऑल दिस व्हेन योर लॉर्ड हैज फॉरबिडन यू फ्रॉम इवन सेइंग उफ। कुरान में आयत है कि उफ तक नहीं करना है, अगर उसके बाद भी इंसान ऐसा करता तो भाई जाहिर सी बात है कुरान की आयत के अगेंस्ट चला गया। श्योरली यू विल रिकम्पेंस फॉर दिस उफ इन दिस लाइफ। जो कोई भी अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी या बदसलूकी करता है इस दुनिया में, हयात रहते उसको बड़ी बुरी हालत होती है, उसको उसका हर्जाना भुगतना है, और क़यामत में तो देना ही देना, तो बात खत्म है। लेकिन दुनिया में हर हालत में देना है। क्यों? क्योंकि Allah's words that convert you to His admonishment and blame. This is because of that evil which your hands have sent before you, and certainly Allah is never unjust to His slave. मतलब evil कोई कि अपने हाथों से जो बदतमीजी अपने माँ बाप के साथ इंसान करता है उसी का नतीजा होता है उसके लाइफ में। हम लोग अगर 2 मिनट अपना लाइफ का टाइम लेकर के देखें ना, तो हम लोग को मल्टीपल एग्जांपल मिल जाएंगे अपने खुद के फैमिली सर्कल में, जहाँ पे माँ बाप के साथ बदतमीजी करने के बाद इंसान की लाइफ जो अपसाइड डाउन हो गई। When Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu was asked about the people of Al-Araf, he said, "There's an amount." अच्छा हाँ, यहाँ पे बेसिकली मैं इसको शॉर्ट कर देते हैं। Al-Araf का मतलब हो गया ये जो है जन्नत और जहन्नम के बीच में एक क्या कहते हैं, एक माउंट कह सकते हैं, एक पहाड़ की तरह है, जिसपे उन लोगों को रखा जाएगा जो लेट्स से कि अल्लाह की राह में जिहाद करके मर तो गए, लेकिन जिहाद करने से पहले अपने माँ बाप से परमिशन नहीं ली थी। ठीक है, तो उनकी जो जिहाद में मरने की वजह से उन्हें दोजक में तो जाने से तो बचा लिया, लेकिन अपने माँ बाप से परमिशन ना लेने की वजह से, डिसोबीडियंस की वजह से वो जन्नत में नहीं जा पाए, बीच में फंस गए, और वहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक अल्लाह ताला डिसाइड नहीं कर देते कि उनके केस में क्या करना है। इतनी बड़ी बात है कि शहादत मिली। शहादत मतलब इस्लाम की चोटी है। शहादत मिली बट कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और हाँ, कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि माँ बाप की बदतमीजी क्या कहते हैं और डिसोबीडियंस दिखाया माँ से, माँ बाप से, और अटक गए बीच में। प्रैक्टिस हुकूक टुवर्ड्स योर पेरेंट्स एंड योर चिल्ड्रन डू। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो बीज तुम बोओगे, जो हरकत अपने माँ बाप के साथ करोगे, अल्टीमेटली रिटर्न वही मिलने वाला है ना। बबूल बोने के बाद इंसान ये उम्मीद नहीं लगा सकता कि उसमें से फालसा या सेब निकलेगा, सीधी सी बात। अल्लाह गिव दैट मैन अ सन। यहाँ पे एक आदमी का यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक स्टोरी असल में, कि वो आदमी जो था अपने अब्बा के साथ क्या कहते हैं बदतमीजी करता था, और उनको अपने घर में से घसीट करके दरवाजे तक ला करके फेंक देता था। हुआ क्या कि जब टाइम गुजर, जब वो बुढ़ा हुआ और उसका लड़का पैदा, तो उसका लड़का अपने बाप का पैर पकड़ के घसीट करके सड़क तक ले जा करके छोड़ता था। तो जब लोगों ने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम अपने बाप के साथ, तो उसका जो मतलब क्या कहते हैं जो आदमी घसीटा, तो बोला कि करने दो, ये मेरे साथ वही कर रहा है जो मैंने अपने बाप के साथ किया। ठीक है, और उसका बेटा फिर जब करता है कि उसी चीज का तोहफा है, रिकम्पेंस है जो तुमने मतलब दादा के साथ किया। ठीक है, उस चीज का तोहफा है मेरी तरफ से। दिस स्टोरी डेमोंस्ट्रेट्स द रिकम्पेंस फॉर वंस विशेस आल्सो कहते हैं कि गलत किसी भी सूरत में माँ बाप के साथ करोगे तो इस दुनिया में इंसान को देखना ही देखना है, उसमें कोई शक शुबा हो ही नहीं सकता।
Unlike money, which many consider the price to earn in this life, earning your parents' pleasure is the price that will be kept for you in this life and the last life. The parents, just like the tree that would take shelter under his shade, or refuse to resort to a sharp sword that protects you, a caretaker who defends you, and an experience that you could use for wisdom concerning the various spheres of life. मतलब कहना ये कि प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे हम लोग हैं, आज के खुराफाती इंसान ने हर चीज को बस पैसा मान लिया कि जिसके पास पैसा उसके पास सब कुछ है, माँ बाप से किसी को कोई मतलब नहीं है। हालांकि जायगॉन्टिक मिसकंसेप्शन है, जो भी अपने माँ बाप के साथ सही तरीके से रहता है तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे, उसके लिए चीज़ों को भी आसान करेंगे। तो कहा गया ना कि 3 दुआएं कैंसिल नहीं, तो उसमें से एक जो है वो वालिदैन की है। तो द पेरेंट, हाँ, एक पेड़ की तरह जो इंसान को शेड भी देता है, शेल्टर भी देता है, खाना भी देता है, कई सारी चीज़ें देता है। When you lose your parents, you will have lost all these bounties. Basically, अगर किसी के माँ बाप जो है दुनिया से चले जाते हैं ना, तो जन्नत में जाने का उसका जो आसान रास्ता था वो खत्म हो गया। ये एक लाइन का छोटा सेंटेंस, बट इट इज वेरी डीप मीनिंग। The Salaf knew these facts and were dutiful their parents and as their duty demonstrate. सलफ मतलब जो बेहतरीन जनरेशन थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो आउट ऑफ द वे जाकर के काम करते थे। और हम लोग को सलफ से एग्जांपल उठाना चाहिए। व्हाट एन एक्सीलेंट सन। यहाँ पे मुआविया बिन कुराह की बात हो रही है, जो अपने बेटे के बारे में बता रहे थे कि व्हाट एन एक्सीलेंट सन, ही टुक केयर ऑफ माय लाइफ अफेयर फॉर मी दैट अलाउड मी टू कंसंट्रेट ऑन मैटर्स ऑफ द हियर आफ्टर। कि उनके दुनिया जिंदगी के जो मैटर थे उसके बारे में उन्होंने, उनके बेटे ने सारा चीजें अपने ऊपर लेकर के मैं हैंडल कर ली, कि जिसकी वजह से वो इबादत में ज्यादा फोकस कर पाए, हियर आफ्टर की तैयारी कर लिया। ठीक है, मेरा 52 तक है कि 51 तक है? आई थिंक 50। अच्छा, मेरा 51 तक है। इसके बाद से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इंशाअल्लाह। हनी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि कोई भी बच्चा, कोई भी चाइल्ड अपने माँ बाप का कर्जा पूरा नहीं कर सकता, उनका डेप्थ पे नहीं कर सकता, सिवाय एक कंडीशन के, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप का कर्जा पूरा नहीं कर सकता सिवाय एक कंडीशन के, जिसमें अगर उसके बाप स्लेव हैं और वो बच्चा उनको खरीद के उनको सेट फ्री करते हैं। तो ये सिर्फ एक कंडीशन है, उसके अलावा किसी में भी उनका कर्जा पूरा नहीं किया जा सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। और उसके बाद यहाँ पे अगली चीज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्न किया है कि अपने पेरेंट्स की हुकूक से बचो। और उससे रिलेटेड यहाँ पे हदीस दी हुई है कि 3 ऐसा काम है, 3 ऐसी डीड है जो कि इंसान की नेकी को खा जाती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। पहला, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, शिर्क करना। दूसरी है हुकूक टुवर्ड पेरेंट्स, मतलब उनके साथ डिसोबीडियंट करना, उनकी बात को ना मानना, बदतमीजी करना। और तीसरा है बैटल फील्ड से भागना, यानी कि बैटल फील्ड हो रही, लड़ाई हो रही, जिहाद हो रहा है और उसमें हम वहाँ से डरपोक की तरह भाग गए। और उसके बाद यहाँ पे दी हुई है एक सहाबे के बारे में कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या मैं जिहाद में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या रिकमेंड करेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम्हारी माँ अभी ज़िंदा है? तो उन्होंने जवाब दिया हाँ। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माँ के साथ रहो, पैराडाइज उनकी पैर के नीचे है। उसके बाद फिर एक आदमी आया, यहाँ पे दूसरी हदीस है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं अपने हिजरत में जो बैद है वो देना चाहता हूँ, आपको प्लेस स्क्रॉल करना करो चाहता यार, उधर स्क्रॉल करो, जो जहाँ मैं बोल रहे हो वहाँ स्क्रॉल। हिजरत करने के बाद जो बैद है मैं आपको देना चाहता हूँ, आपको प्लेस करना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आ, अपने पेरेंट्स के पास वापस जाओ, जैसे तुमने उन्हें रुलाया था वैसे उनको हंसाओ। तो उस बंदे ने कहा कि बेसिकली ये हिजरत करके आया और इन्होंने अपने पेरेंट्स को रुलाया, उनको दुख पहुंचाया, और इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैत को एक्सेप्ट नहीं किया, प्लेस को लिया नहीं। और उसी से एक दूसरी नरेशन भी यहाँ पे सामने आती है, जिसमें भी ये लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मैं तुमसे बैत एक्सेप्ट नहीं करूँगा जब तक कि तुम वापस जाके अपने पेरेंट्स को हंसा नहीं लेते, जैसे तुमने उनको रुलाया था। हाँ, अब यहाँ पे भी वही चीज़ दी हुई है कि अगर एक इंसान अपने पेरेंट्स के साथ ओबीडिएंट रहता है, उनकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करता है, स्पेशली मदर के साथ, तो वो इंसान अल्लाह ताला का प्लेजर हासिल करेगा। और यहाँ पे भी एक नरेशन दी हुई है कि जो एक आदमी आया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि मैं आपकी राह में जिहाद करना चाहता हूँ, हिजरत करता हूँ और मैं आपको बैत देना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा हैं?
तो उस सहाबा ने कहा कि हाँ वो जिंदा है, दोनों जिंदा हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ उनके पास वापस जाओ और उनके साथ ड्यूटीफुल रहो। फिर उसके बाद वही चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू है। फिर फिर उनके साथ ड्यूटीफुल रहो जिससे कि तुम्हें रिवॉर्ड अर्न होगा और अल्लाह ताला का तुम्हें प्लेजर हासिल होगा। फिर यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है कि एक इंसान के लिए, एक मैन के लिए वो ज़्यादा बेहतर है कि वो अपनी माँ के बगल में लेट के उनकी सांसों को सुने, इन कंपैरिजन कि अपनी तलवार निकाल के अल्लाह ताला की राह में उसको खर्चा करे, उसको यूज़ करे और जिहाद में पार्टिसिपेट करे। उससे ज़्यादा बेहतर है कि अपनी माँ के पास लेट के उनकी सांसों को सुने, उनके हेल्प करे, उनके साथ कंपनी करे, उनको इमोशनल मेंटल सपोर्ट दे। ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है और कोई भी गुड डीड अपने माँ की नीड को पूरी करने से ज़्यादा बेहतर नहीं है। और यहाँ पे हिजरत लिखा हुआ है, तो हिजरत का मतलब तो सभी को मालूम होगा। बेसिकली हिजरत मक्का से मदीना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे लोग माइग्रेट किए थे, उसको हिजरत बोला जाता है। अब यहाँ से पेज नंबर 54 ख़त्म होता है। 55 से आई थिंक यहाँ से मुदस्सिर का है, मुदस्सिर भाई का। तो यहाँ से मेरा है शुरू। तो बहुत कुछ सम स्कॉलर्स है ना, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जब आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के भी जा रहे हैं, किसी ने ऐसे नहीं कि घूमने जा रहे हैं, ऐसे करने नहीं है, मतलब करना ही है। कोई बिजनेस मीटिंग हो गई, कोई तिजारत हो गई या कोई बहुत जरूरी काम हो गया, उसमें भी अगर आप जा रहे हैं ना, तो अल्लाह को आप इन्वोक कीजिए और आप माफी मांगिए अल्लाह ताला से कि आपने अपने पेरेंट्स मतलब दूर इस टाइम को स्पेंड किया है। वही है कि इस्लाम जो है ना, बहुत अच्छा परफेक्ट बैलेंस करता है एक लोग की ड्यूटी रिगार्ड प्रेयर, नमाज हो गया, रोजा हो गया और अदर एक्ट ऑफ वर्शिप जो है उससे, और एज वेल एज सोशल ड्यूटीज, जो सोशल ड्यूटीज है इंसान की, जैसे माँ बाप के साथ ड्यूटीफुल हो गया, ड्यूटीफुल होना, कीपिंग रिलेशंस अच्छा, मतलब रिलेटिव के साथ अच्छे से रहना, विजिट करना रिलेटिव्स को। भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग खुद बहुत ऐसा होता है कि कितने रिलेटिव से मिले हुए, बात किए हुए बहुत दिन हो जाते हैं। और इस पे और नेबर्स का भी हुकूक अदा करना, जो कि आजकल की जनरेशन एकदम ही भूल गई है। अल्लाह ताला हम लोग को हिदायत दे। वही उसके बाद वही है कि बिर क्या है, पेरेंट्स के टुवर्ड क्या होता है, बताया गया अता से कि अगर तुम्हारी माँ है ना और वो इंसिस्ट कर रही है कि तुम रमजान के वक्त में सिर्फ कंपल्सरी नमाज पढ़ो, फर्ज नमाज पढ़ो, ठीक, और रोजा रखो, तो ही शुड ओबे हिज मदर। तो उसको अपनी माँ का वो जो बात बोल रही है उसको मानना चाहिए। और फर्दर हिशाम इब्न हसन सेड कि उन्होंने अल हसन से बोला कि मैं कुरान सीखता हूँ, तो मेरी माँ वेट करती है मेरे लिए खाना खाने के लिए तब तक जब तक मैं आ नहीं जाता। तो अल हसन ने क्या बोला कि ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है कि तुम अपने माँ के साथ डिनर करो, मतलब डिनर करो और उनके दिल को सुकून पहुंचाओ। ये किस चीज से ज्यादा बेहतर है, देन टू परफॉर्म अ वॉलंटरी हज। वॉलंटरी हज करने से ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने माँ के साथ जाके खाना खाओ। और उसके बाद वही है कि एक कैसे चिल्ड्रन कैसे करना चाहिए, लिखा है पेरेंट्स को कैसे, कि जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं ना, राइचियस मैन होते हैं, तो वो देखते हैं कि मैं अपने बेटे को ऐसी बात ना बोल दूं कि वो मुझको डिसओबे करके जहन्नम अपने लिए, वो जहन्नम की आग अपने लिए कमा ले। वो तो जो वो होते हैं वो देखते हैं कि अच्छा अगर मैंने ऐसी बातें की तो हो सकता है कि मेरी बात को डिसओबे कर जाए, मतलब मना कर दे, बोले कि नहीं तो आपका ऑर्डर मैं नहीं मानूंगा। तो जो वो लोग समझ बूझ के हिकमत के साथ एक बात बोलते हैं, और जब देखते हैं कि हो सकता है कि ये मेरा बेटा ना माने इस बात को, तो वो बात को नहीं बोलते। क्योंकि उनको डर रहता है कि हमको डिसोबे करे और अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम ना लिख दे। उसके बाद ये बहुत अच्छी ये चीज थी कि आजकल के जो यंग मैन और वुमेन है, वो लोग आजकल के पेरेंट्स के साथ क्या करते हैं कि अपनी जो आवाज है ना, अपने माँ बाप से ऊंची उठा लेते हैं, ठीक, माँ बाप बुलाते हैं तब भी नहीं जाते हैं, और उनकी जो नीड्स होती है ना उनको भी फुलफिल नहीं करते हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि वो कर नहीं सकते, नहीं, वो कर सकते हैं, उसके बाद भी नहीं करते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्यों बताया गया कि इसलिए क्योंकि ना
देयर हार्ट हैव बिकम हार्ड, उनका दिल जो है ना एकदम कड़ा और पत्थर की तरह हो गया है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के रिलीजन और उनके कमांडमेंट्स जो है अल्लाह ताला के, उनसे दूर हो गए हैं। तो उसकी वजह से उनका दिल पत्थर की तरह हो गया है। और वही इंसान जो अपने माँ बाप को डिसऑबे करने में थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाते, उनके माँ बाप सही बात भी बोले उसको भी नहीं मानते हैं। जैसे बहुत बार होता है ना, माँ बाप बोलते हैं अच्छा हम मुझको इधर ले चलो काम है, तो मना कर देते हैं, बोले नहीं अभी मैं वक्त नहीं है मेरे पास, मुझको कुछ काम करना है ये वो फलाना। उसके बाद पर अगर उनके दोस्त वही कोई बात बोलते हैं ना, तो वो एकदम तैयार हो जाते हैं, हाँ ठीक है चलते हैं चलते हैं चलते हैं। तो इससे क्या होता है, वो लोग अपने दोस्त लोग को अपने माँ बाप से ऊपर की मतलब अपने माँ बाप से ऊपर रखते हैं। और यही अल हकीम, और इसके क्या है, इट्स नॉट टाइप ऑफ चिल्ड्रन वी प्रेजेंट दिस हदीस दैट अल हाकिम कलेक्टेड। अल हाकिम ने क्या कलेक्ट किया कि अल्लाह हर एक जो गुनाह है ना, उसके लिए जो पनिशमेंट है उसको डिले करते रहते हैं जहन्नम कयामत के दिन तक, हर एक पनिशमेंट को, एक्सेप्ट सिवाय उसके जो अपने माँ बाप को जो है ना टुवर्ड पेरेंट्स, कि जो अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाता है उन लोग के सामने रख कि अल्लाह ताला बोलते हैं कि नहीं उस चीज को जल्दी से जल्दी उसको उसकी सजा दे दो इसी दुनिया में। और एक और है फर्दरमोर अब अल अहबार सेड कि अल्लाह वो जो अगर कोई बंदा है ठीक, जो अपने माँ बाप के साथ ड्यूटीफुल नहीं है, तो उसके साथ क्या करते हैं, उसकी जो लाइफ है ना जिंदगी उसको जल्दी से खत्म कर देते हैं ठीक। और उसके कि जल्दी से उसका जो मतलब जो वो है ना बंदा है अल्लाह ताला का, वो जल्दी से उसको उसका जो पनिशमेंट है अजाब है उसको मिले। और जो जो बंदा अपने माँ बाप के साथ ड्यूटीफुल है, जो उनकी बात मानता है, उनके साथ हुस्न सलूक करता है, उनके साथ हर अच्छा बर्ताव करता है, तो उसका क्या करते हैं, उसकी लाइफ एक्सटेंड करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्लेव इंक्रीज इन बिल एंड पिटी। देखिए अब जैसे लोग बोलेंगे लाइफ शॉर्ट और लाइफ लॉन्ग कैसे होती है, तो मैंने एक बहुत साल पहले एक मतलब मैंने जब ये सुना था तो मैं बोलता ऐसा कहते हैं मौत का तो जो वक्त है ना, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, 2 मिनट लूंगा मैं। कि जैसे मौत का तो लोग बोलते हैं ना कि वक्त जो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ और उसी वक्त पे मौत आएगी। तो मैं परेशान था, लोग बोले कि ऐसी है, मतलब मैं जब फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू किया कि ये है क्या चीज, की कैसे अल्लाह ताला मतलब लाइफ छोटी कर देते हैं, लाइफ लंबी कर देते हैं। तो एक मतलब एक जो मुझको एक लोग का पढ़ा, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, अच्छे थे शेख थे, तो उनका जब मैंने देखा ना तो उन्होंने क्या बोला कि इससे ये मतलब है कि लाइफ छोटी करना, जैसे दिन है ना जो अल्लाह ताला एक लोग के वक्त में बरकत दे देता है। तो जब बरकत अल्लाह ताला की आप ही मैं एक बात बताऊं, जैसे आप फजर में कभी उठिए, तहज्जुद पढ़ी, फजर पढ़िए, तो आपके और शायद कुरान और तिलावत करिए, उसके बाद आपके वक्त में इतनी बरकत मिल लगेगी ना कि आपको लगेगा कितना आप काम कर लिए, उसके बाद भी वक्त ही वक्त है आपके पास। आप कितना भी काम कर लीजिए, अच्छा आप बोलेंगे अच्छा अभी तक 9 ही बज रहा है और आपका आधे से ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका रहेगा। तो वही है और क्या है, और जो वो उन्होंने बोला कि जो अल्लाह ताला जिंदगी वक्त में बरकत रहती ही नहीं है। वो सो के उठा, उसका कब वक्त खत्म हो गया, दिन खत्म हो गया, उसको पता ही नहीं चला, उसने कुछ अच्छा काम किया ही नहीं। अच्छा काम मतलब उसने वो कुछ कर ही नहीं पाया उस वक्त में, उस वक्त को यूटिलाइज ही नहीं कर पाया, उसको पता ही नहीं चला कि वो वक्त कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। तो एक ये मतलब बहुत सारा एक्सप्लेनेशन था, ये एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ा तो मुझको पढ़ा भी और सुना भी, तो मुझको बहुत अच्छा लगा ये एक्सप्लेनेशन। उसके बाद क्या है, मदर बियर देयर चाइल्ड इन हार्डशिप आफ्टर हार्डशिप, मतलब ये उसमें वही बताया गया है कि जो माँ है वो अपने बच्चों को मतलब जो बच्चा है उसको कैसे रखती है। और ये मेन वोम के लिए बताया गया है, जब माँ के पेट में बच्चा रहता है ना, कि जब अल्लाह जब जो माँ रहती है ना, वो अपने बच्चों को अपने पेट में रखती है, फिर वो लगता है वेट गेन करने, धीरे 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 करके हर दिन वेट गेन करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो जब लगता है घूमने, इधर से उधर घूमने, उधर से उधर घूमने, और वो बहुत तकलीफ दे होता है और उसमें आराम नहीं मिलता। पर अगर क्या होता है, अगर वो जो वही जो बच्चा है, अगर वो मूव करना बंद हो जाए ना, तो अब देखिए मूव कर रहा है तो उसको आराम नहीं मिला, तकलीफ ऐसा ही हो रही है। पर जब मूव करना बंद हो जाता है तो माँ बेचैन हो जाती है कि क्या, वो दौड़ के जाती है डॉक्टर के पास, चेक करवाती है कि अरे क्या हुआ, क्यों नहीं हिल रहा है। पर क्या होता, तो फिर क्या होता है, अगर डॉक्टर फिर चेक करती है और बताती है कि नहीं सब सही है, तो फिर उसको सुकून मिलता है और खुश हो जाती है वो।
उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो बच्चा है वो वेट गेन करता रहता है और माँ की जो बेली होती है स्वेल करती रहती है और बहुत ज्यादा पेन और डिस्कम्फर्ट होता है। उसके बाद 9 मंथ के बाद क्या होता है, जो बच्चा होता है वो बाहर आने वाला होता है, ठीक। तो फिर क्या लिखा है, एज at the moment start for mother as if the baby neither wishes to stay in her womb nor depart in from this world। उसके बाद क्या है, इसमें बताया गया है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन करना पड़ता है माँ के लिए, कि मतलब बच्चे को निकालने के लिए और माँ की लाइफ बचाने के लिए। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट डिलीवरी नेचुरल जो होता है उससे बहुत सारी जो मदर होती है वो मर जाती है। दिस इज इसीलिए बोला गया कि ये एक रीजन है, ये एक रीजन है क्यों कि माँ को जो बोला गया ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो हदीस थी कि एक आदमी ने बोला कि माँ बाप का में से किसका ज्यादा हक है, तो उन्होंने बोला माँ का, फिर बोला फिर किसका, फिर माँ का, फिर किसका, फिर माँ का, उसके बाद बाप का। तो एक यही बताया गया कि इसीलिए जो राइट्स है ना माँ का वो बाप से ज्यादा है, क्योंकि जो माँ डिफिकल्टी और हार्डशिप सहती है वो बाप नहीं सह सकता। और जब तक वो जिंदा रहती है तब तक, अगर एक बच्चा है वो जितना 1 साल का है, 6 महीने का है, माँ के सामने वो बच्चा ही रहेगा। भले ही वो लड़का 60 साल, 70 साल, 80 साल का भी हो जाए ना, वो माँ की नजर में बच्चा ही रहेगा, वो बड़ा नहीं हो सकता माँ की नजर में। और वेयर आर वी फ्रॉम द राइचियस पीपल, ये एक अज़ुबैर बिन हिशाम है, वो जाने जाते थे बीर के लिए और ड्यूटीफुल अपने फादर के क्यों 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 ड्यूरिंग जब गर्म मतलब जो गर्म दिन होता था उसमें वो क्या करते थे, ही वुड टेस्ट द वाटर ही बॉट इफ ही वुड, अब वो क्या करते थे, वो पानी पीते थे और लेके आते थे अपने अब्बू के लिए, ठीक। पर अगर उन्होंने कहीं पे से ठंडा पानी मिल गया उनको ना, तो वो टेस्ट भी नहीं करते थे, वो अपने अब्बू के पास भेज देते कि उनको मिल जाए वो पानी पी ले। तो मेरा यही तक था, अब अदीब का है। तो इसमें सेवरल टाइप्स ऑफ हुकूक के बारे में बात की है। तो पहला आता है कि कॉजिंग सैडनेस टू पेरेंट्स बिफोर अ स्टेटमेंट और एन एक्शन, मतलब पेरेंट्स को कोई अपने स्टेटमेंट या एक्शन के थ्रू उनको सैड करना, उनको नाराज करना। तो इसमें आता है कि अब्दुल्ला बिन उमर बिन रज़ियल्लाहु अन्हु narrated that a man came to Prophet sallallahu alaihi wasallam peace be upon him। यही बताता है कि इसमें एक आदमी आता है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनसे पूछता है कि आई हैव कम टू गिव यू माई बया टू परफॉर्म हिजरा, कि मैं आपके पास आया हूँ हिजरा के लिए। हाउएवर आई लेफ्ट बिहाइंड माई, कि मैंने अपने पेरेंट्स को उनको छोड़ कर आया है और वो उनको रुला कर आया। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट, फिर कि तुम वापस जाओ और उनको जैसे ही रुलाए उनको वैसे ही हंसाओ। फिर आता है कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह सेड दैट ब्रिंगिंग टीयर्स टू पेरेंट्स इज पार्ट ऑफ, पेरेंट्स को रुलाना हुकूक का पार्ट है और एक बहुत बड़ा गुनाह, मेजर सिन है। फिर आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल प्रेज़ेस इज ड्यू टू अल्लाह, कि इसमें ये बताता है कि कैसे कोई इंसान अपने पेरेंट्स को रुला सकता है, जबकि प्रॉफिट मोहम्मद ने ये बोला है कि कहा है कि अगर कोई जिहाद करना चाहता है, मदीना माइग्रेट करना चाहता है, तो एक मिनट पार्टिसिपेट इन जिहाद टू गो बैक, तो उससे बेहतर ये है कि वो अपने पेरेंट्स के पास जाए, उनके साथ रहे और उनको एज ही मेड देम, जैसे उनको रुला कराए, उनको खुश करे। फिर आता है कि दिस हदीस इंडिकेट दैट अल्लाह हैज गिवन, इससे हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ने पेरेंट्स को कितने राइट्स दिए, कितनी इंपॉर्टेंस दी है। Allah made acts of which parents come before participating in jihad and mercy and bounty for him। रियली में देखा जाए तो जो एक्ट ऑफ बिल है, मतलब ड्यूटीफुलनेस टुवर्ड्स पेरेंट्स जो है, वो भी एक तरह का जिहाद है। फिर आता है कि फॉर इट पेज नंबर आता है कि प्रैक्टिसिंग इविल इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स के सामने इविल एक्ट करना। आता है कि इट इज़ नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इविल इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स के सामने इविल एक्ट करना, मतलब शैतानी हरकतें करना एकदम मना है। जैसे कि वन कैन कमिट सच, जैसे कि नमाज ना पढ़ना, कुछ मतलब हराम चीज़ को ड्रिंक करना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना, उसको लिसन करना, इंडिसेंट मूवीज़ देखना, इंडिसेंट मैगजीन्स पढ़ना और इमोरल एक्ट्स करना पेरेंट्स के सामने। दिस टाइप ऑफ इस ये सब जो एक्ट्स हैं वो हुकूक के एक्ट्स हैं।
फिर जिससे कि पेरेंट्स को गुस्सा आ जाता है अपने बच्चों पे। वाइल अल्लाह हैज डिसअलाउड इवन सेइंग द उफ, जबकि अल्लाह ने पेरेंट्स को उफ कहने तक के लिए मना किया है। फिर आता है कि ऑल्सो पेरेंट्स एग्री विद, और फिर इसमें ये भी है कि अगर पेरेंट्स उस चीज़ से खुश हैं, जो अगर बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, कोई इविल एक्ट कर रहा है, पेरेंट्स उससे खुश हैं, तो जो पेरेंट्स हैं उसको भी उनको गुनाह मिलेगा। फिर आता है पेरेंट्स कि एक आयत है कुरान की, उसमें आता है कि एज फॉर द बॉय हिज पेरेंट्स वर बिलीवर, एक बॉय के लिए, लड़के के लिए उसके पेरेंट्स जो है उसके लिए बिलीवर्स होते हैं। एंड वी फियर लेस्ट ही शुड ओपोज देम बाय रिबेलियन एंड डिसबिलीव। फिर आता ऑल्सो मीन्स वी फियर दैट देयर लव फॉर हिम वुड ल्यूर देम टू फॉलो हिज रिलीजन वेज। फिर आता है कि डिसोनिंग एंड अबेंडिंग पेरेंट्स की बात ना मानना, उनको रिजेक्ट करना, उनको छोड़ देना, उस पर ये टॉपिक है कि अनस अल जुहानी सेड दैट हिज फादर नरेटेड दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम ने कहा कि वैल्यू क़यामत के दिन अल्लाह हैज स्लेव्स टू हुम ही विल नॉट, अल्लाह कुछ ऐसे भी बंदे होंगे जिससे अल्लाह ना बात करेगा ना उनकी तरफ देखेगा भी। तो उन्होंने पूछा है या अल्लाह के नबी कौन लोग होंगे, तो उन्होंने बताया कि वो जो अपने पेरेंट्स को छोड़ दिए, उनकी बात नहीं मानते थे, और ही हु डिसहाउस हिज चिल्ड्रन and he who was granted a favor by people, but he denied their favor and disowned them. Here also Abu Hurairah radhiyallahu anhu narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam peace be upon him said, "Do not disown your parents, अपने parents की कोई नाफरमानी ना करो, for he who does that becomes a kafir." यहाँ पे इतनी बड़ी बात है, अगर पेरेंट्स की नाफरमानी करना, उनके लिए हुकूक का बिहेवियर रखने से काफिर का दर्जा दे दिया जाता है। फिर आता है वी शुड असर्ट दैट हुकूक अगेंस्ट पेरेंट्स इंक्लूड्स थ्रोइंग देम आउट ऑफ द हाउस। मतलब हुकूक का मतलब होता है पेरेंट्स के, जैसे कि उनको घर के बाहर फेंक देना, उनको मतलब ओल्ड पीपल होम में छोड़ा आना, इस डर से कि उनके साथ रहने का मन ना करे, उनके ऊपर स्पेंड करने का अपने का मन ना करे, इसलिए उनको छोड़ाना। इस टाइप फॉरगेट दैट डिनाइज ऑल, ये उस टाइम वो लोग भूल जाते हैं कि जो जब वो बच्चे थे, जब वो पैदा हुए थे, तो उनके पेरेंट्स उनके लिए क्या क्या नहीं किए थे। However, let it be known that spending on parents and being dutiful to them, especially when they become old